एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूं जो कि बहुत आसान है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एल्डोल संघनन और केनिजारो अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करा था और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखा होगा और उन रिएक्शनों को समझने का प्रयास करा होगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूं और इन दोनों रिएक्शन को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ ही आपके दोस्तों को भी इन रिएक्शनों को सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, अब हम बिना किसी समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज की ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन है हमारी जो कि मैंने यहां पर लिखी है बेंजोइन संघनन और सेकंड रिएक्शन है क्लेजन संघनन। इन दोनों ही रिएक्शन में कुछ ही डिफरेंस है। पहले हम इसको समझ लेते हैं बेंजोइन संघनन को। तो देखिए, बेंजोइन संघनन एल्डोल संघनन के जैसी है। एल्डोल संघनन में सेम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को किसी बेस के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डोल बनता है और उसको संघनित करने पर, उसका संघनन करने पर उसमें से एक जल का अणु रिलीज होता है और एल्डिहाइड बनता है, असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है। बेंजोइन संघनन में हम यहां पर बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे और उनको पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ गर्म करेंगे तो जिससे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइन उत्पाद बनेगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से C6H5C, मैं इसको इस प्रकार दिखा देता हूं। यह है बेंजेल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल और ऐसे ही एक और बेंजेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे जिसको मैं इस प्रकार से लिखूं। और ये अभिक्रिया होगी पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। तो होगा कुछ यूं कि ये ऑक्सीजन अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और कुछ इस प्रकार से बनेगा C6H5CH, यहां OH और डबल बॉन्ड CO C6H5, इसी को बोलते हैं बेंजोइन। अगर इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस प्रकार से यहां पर बेंजोइन बन गया है। यह है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया जो कि बहुत आसान है और इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होते हैं। तो मैंने यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के रूप में बेंजेल्डिहाइड के दो अणु लिए और उनको पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया तो बेंजोइन बना और गर्म करने से यहां से एक जल का अणु निकल जाएगा। तो मैं यहीं तक बना देता हूं। ऐसी सेकंड अभिक्रिया है क्लेजन संघनन अभिक्रिया। क्लेजन संघनन अभिक्रिया में क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड ऐसा लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक एल्डिहाइड ऐसा लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। दोनों को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं यानी कि उसका संघनन करते हैं तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। देखिए
मैं एक एल्डिहाइड लेता हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बेंजेल्डिहाइड लेता हूं, बेंजेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया और दूसरा ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो मैं एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लूंगा, यह है एसिटाल्डिहाइड, इसमें ये एक हाइड्रोजन है। या इसी को इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, इसके दोनों हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूं CH, और इसको किसी क्षार डाइल्यूटेड क्षार जैसे कि NaOH के साथ जब उष्मा दी जाती है तो इसमें से एक जल का अणु निकलता है और C6H5CH डबल बॉन्ड CHO बनता है। इसी को बोलते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। यह अभिक्रिया है क्लेजन संघनन अभिक्रिया। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बेंजोइन संघनन में हमने ऐसे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को केसीएन के साथ गर्म किया, हीट दी, जिससे बेंजोइन उत्पाद बना। बेंजोइन उत्पाद में एक तो एल्कोहल क्रियात्मक समूह है और एक कीटोन क्रियात्मक समूह है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ यहां पर इसने अटैक करा, और क्लेजन संघनन में हमने सेम ऐसे दो एल्डिहाइड लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जब ऐसे एल्डिहाइड को डाइल्यूटेड क्षार के साथ गर्म करेंगे तो सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। इसे ही कहते हैं क्लेजन संघनन अभिक्रिया, और ये है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। तो ये दोनों अभिक्रिया बहुत आसान है और थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बेंजोइन संघनन में बेंजेल्डिहाइड के दो सेम मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, केसीएन के साथ उनकी क्रिया करवाई जाती है तो बेंजोइन उत्पाद बनता है। उत्पाद के रूप में बेंजोइन बनता है और इस बेंजोइन में एल्कोहल क्रियात्मक समूह और कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं। जबकि क्लेजन संघनन में दो ऐसे सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनको डाइल्यूटेड क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो सिनेमिक एल्डिहाइड बनता है। ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत आसान हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अभिक्रियाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वीडियो को एक दो बार देखिए, समझते रहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आने वाला हूं। जब तक आप इस रिएक्शनों को समझिए और सीखिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सीखने के साथ साथ ही आपके दोस्त को भी इन रिएक्शनों का ज्ञान हो, वो भी इस रिएक्शनों को सीखे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्द। जब तक के लिए आप सीखते रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स।